नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी दुमका के सेमेस्टर 2 माइनर वोकेशनल सब्जेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जो कि है प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं में अंतर बताइए और इसका उदाहरण दीजिए। दोस्तों, इसके प्रीवियस वीडियो तक हमने दो क्वेश्चन देखा था जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो हो सकता है कि इस बार ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राकृतिक आपदाएं से आप क्या समझते हैं और प्राकृतिक आपदाएं कैसे मानव जनित आपदाओं से अलग है। तो चलिए आज इसी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है, मानव जनित आपदाएं क्या होती है और इन दोनों में अंतर क्या है, इसे हम लोग देखेंगे दोस्तों। और आपको बता दें, काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं सर इसका पीडीएफ हमें कहां मिलेगा। तो दोस्तों, इसका पीडीएफ आपको हमारे धनबाद मैथ्स एकेडमी के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और आप प्ले स्टोर में भी सर्च कीजिएगा धनबाद मैथ्स एकेडमी, तो वहां भी आपको एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। वहां से आप अपनी यूनिवर्सिटी के सभी सेमेस्टर का क्लास नोट्स, कंप्लीट नोट्स, पीवाईक्यू और गेस्ट पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हो दोस्तों। और एक जरूरी बात, यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम वहां पर आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं, स्टडी मटेरियल होते हैं, सभी चीजें हम वहां पर साझा करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, जो कि है प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं में अंतर क्या है, इसे आप स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि आपदाएं कितने प्रकार के होते हैं, इसके बाद हम लोग एक एक करके दोनों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपदाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला जो होती है वह है आपका प्राकृतिक आपदाएं और दूसरा होती है मानव जनित आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है दोस्तों? जो वैसी आपदाएं जो प्राकृतिक रूप से होती है, जिसमें मनुष्य के किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, उसे हम लोग प्राकृतिक आपदाएं कहते हैं। इसे हम लोग और भी अभी डिटेल में देखेंगे, उदाहरण सहित देखेंगे। इसके बाद दोस्तों मानव जनित आपदाएं। दोस्तों, मानव जनित आपदाएं वे आपदाएं होती हैं जो किसी इंसान से या किसी समुदाय के लोगों द्वारा गलतियां या लापरवाही से होती है। आइए अब इन दोनों आपदाओं को हम लोग विस्तार रूप से समझते हैं, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख सकें। पहला है दोस्तों प्राकृतिक आपदा। इसका परिभाषा हम लोग देखते हैं दोस्तों। जब कोई आपदा प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है और इससे जन धन की हानि होती है, तो इसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक आपदा क्या है, यदि आप एक लाइन में समझना चाहें तो दोस्तों, जब किसी प्रकार का भी आपदा प्राकृतिक कारणों से होती है, इसमें मनुष्य का किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं हो, सिर्फ प्राकृतिक कारणों से वो आपदा हो, तो उसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। मतलब यदि मनुष्य का किसी भी प्रकार से उसमें हस्तक्षेप हो जाए, तो वो प्राकृतिक आपदा नहीं कहलाएगा। अभी हम लोग देखेंगे इससे अभी आगे मानव जनित आपदाएं क्या होती है। देखिए, फिर से हम लोग देखते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं, क्योंकि दोस्तों आप इसे लिख सकते हैं, अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक आप अच्छे से समझिएगा नहीं तो लिखिएगा कैसे। तो इसलिए हम लोग इसे एक बार और अच्छे से समझते हैं। प्राकृतिक आपदा क्या है दोस्तों? जब कोई आपदा प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है और इससे जन धन की हानि होती है। जन धन कहने का मतलब है दोस्तों, जीवन की हानि होती है, संपत्ति का हानि होती है, तो इसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। आपदा क्या है? मतलब आपदा वही ना है, मतलब आपदा चाहे प्राकृतिक हो चाहे मानव जनित हो, जिसमें जान की, धन की, संपत्ति की हानि हो, उसे हम लोग आपदा कहते हैं। तो वही हो गया। आपदाएं दो प्रकार की होती है, पहली प्राकृतिक आपदा और दूसरा है मानव जनित आपदा। जब भी आपदा आएगा तो दो ही प्रकार से हो सकता है कि वो प्राकृतिक द्वारा हो या फिर किसी मनुष्य के द्वारा किसी गलतफहमी या लापरवाही से हो। तो ये दो प्रकार की होती है, जिसमें से प्राकृतिक आपदाएं दोनों सेम है दोस्तों। आप देखिएगा, मानव जनित आपदाएं का भी डेफिनेशन एज इट इज है, लेकिन इसमें अब रहेगा कि जब कोई आपदा मनुष्य के कारणों से उत्पन्न होती है और इससे जन धन की हानि होती है, तो उसे हम लोग मानव जनित आपदा कहते हैं। तो इसे हम लोग अभी आगे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, जब कोई भी आपदा प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है और इसे जन धन की हानि होती है, तो इसे हम लोग प्राकृतिक आपदा कहते हैं। समझ गए? या प्राकृतिक की असंतुलित स्थितियों के कारण होती है। और ये क्यों होती है दोस्तों? यह प्रकृति के असंतुलित स्थितियों के, मतलब कि
किसी मान लीजिए कि टेक्टोनिक प्लेटों को खिसकने से, या फिर अत्यधिक वर्षा या नदियों के जलस्तर बढ़ने से होती है, या फिर समुद्र में भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट से। तो इस प्रकार का प्राकृतिक आपदाएं देखने के लिए मिलती है दोस्तों, जिस पर मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि प्राकृतिक पे हम लोग का क्या ही नियंत्रण हो सकता है। हाँ, इससे हो जाने के बाद, या फिर अभी तो बहुत सारे जैसे भूकंप आने वाला हो तो जो भी होते हैं साइंटिस्ट लोग, वे बता देते हैं कि यहाँ पर भूकंप आने वाला है, तो वहां के लोग सतर्क हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें, लेकिन ये सब मनुष्य के हाथों में नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों, भी हमने आपको बताया भूकंप के बारे में। भूकंप जैसे धरती की टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से होता है। बाढ़, देखिए धरती का टेक्टोनिक प्लेट घिसकेगा तो हम लोग कुछ कर सकते हैं, मनुष्य कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाँ, बशर्ते जो साइंटिस्ट लोग हैं वे इसका जो है ना अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह होने वाला है, यदि उन्हें पता चले तो। बाढ़ अत्यधिक वर्षा या नदियों के जलस्तर बढ़ने से होती है। सुनामी कैसे होती है? समुद्र में भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट से विशाल लहरें उठती है। चक्रवात, जिसे हम लोग साइक्लोन बोलते हैं, समुद्र में तेज हवाओं और कम वायु दाब के कारण होता है। सूखा, बारिश की कमी के कारण पानी की भारी किल्लत होती है। इसके बाद ज्वालामुखी विस्फोट, पृथ्वी के अंदर मौजूद लावा बाहर निकलने लगता है। ये हो गया। आइए अब देखते हैं हम लोग मानव जनित आपदाएं। वो हम लोग देखें प्राकृतिक आपदाएं। अब ये है दोस्तों मानव जनित आपदाएं, जिसे हम लोग बोलते हैं मैन मेड डिजास्टर। दोस्तों, जो आपदाएं मनुष्य की गतिविधियों, लापरवाही या गलतियों के कारण होती है, उन्हें मानव जनित आपदाएं कहते हैं। देखिए, वैसी आपदाएं जो मनुष्य की गतिविधियों, इनके लापरवाही या गलतियों के कारण होती है, उन्हें हम मानव जनित आपदाएं कहते हैं। या प्रदूषण, युद्ध, औद्योगिक दुर्घटनाएं और संस्थानों के अत्यधिक दोहन के कारण हो सकती है। या किस किस कारण से हो सकती है? तो या प्रदूषण के कारण, युद्ध के कारण, औद्योगिक दुर्घटनाओं के कारण और संस्थानों के अत्यधिक दोहन के कारण हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए पर्यावरण प्रदूषण, औद्योगिक कचरे और प्लास्टिक के कारण जलवायु और भूमि प्रदूषित होता है। हाँ, ऑब्वियस है। तो दोस्तों, हम लोग को इसीलिए ना कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना चाहिए और अपने जो आसपास का जो वातावरण है उसे हम लोग को साफ सुथरा रखना चाहिए, ताकि इसका जो प्रभाव है हमारे समाज में ना पड़े, हमारे पर्यावरण में ना पड़े, जिससे हम लोग ओवरऑल एक सुरक्षित माहौल में रह सकें, एक अच्छे पर्यावरण में रह सकें, ताकि हम लोग खुली सांस ले सके। मतलब कहने मतलब कि अभी भी हम लोग ले रहे हैं, लेकिन अब बहुत जगह ऐसा देखिएगा कि इतने सारे कचरे ना हम लोग अच्छा से सांस ले सकते हैं, और कुछ मतलब बहुत गंदगी। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारा पर्यावरण प्रदूषण होता है, और यही सब के कारणों से क्या होता है कि ये कभी बड़ी आपदा दुर्घटना का रूप ले सकता है। इसके बाद दोस्तों परमाणु दुर्घटना है। ये भी मानव के कारण ही होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं हम लोग। दोस्तों, जैसे जैसे चेरनोबिल और फुकुशिमा में हुई परमाणु दुर्घटना, जैसे परमाणु दुर्घटना जैसे हुई थी, चेरनोबिल में हुई थी और फुकुशिमा में हुई थी। ये कैसे हुई थी? तो यह मानव के कारण ही हुई थी। इसके बाद दोस्तों औद्योगिक दुर्घटनाएं, कारखानों में रासायनिक गैस लीक होने से नुकसान, जैसे 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई। इसके बाद है तेल रिसाव, समुद्र में तेल गिरने से समुद्री जीवों को नुकसान होता है। तो ये सर क्या है? ये सब मानव की लापरवाही है, गलतियां हैं, जिससे ये कभी दुर्घटना का रूप ले सकती है, कभी आपदा का रूप ले सकती है, इस प्रकार। इसके बाद दोस्तों युद्ध और आतंकवाद। दोस्तों, बम विस्फोट, दंगे और युद्ध से भारी विनाश होता है। इसके बाद अतिरिक्त शहरीकरण। आज के दौर में देखिएगा कि शहर में मतलब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि वहां का पोल्यूशन बढ़ रहा है, और अत्यधिक और अनियंत्रित निर्माण और वनों की कटाई से बाढ़ और भूस्खलन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। आइए बात करते हैं प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं के बीच मुख्य अंतर। आप ये समझ गए कि मानव जनित आपदाएं क्या होती है, प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है। अब आइए इसे जब अंतर आप देखिएगा ना, तो आप जितने भी आपके डाउट होंगे ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगे।
दोस्तों आधार, प्राकृतिक आपदाएं, मानव जनित आपदाएं। दोस्तों ये क्या है, जो आपदाएं प्राकृतिक कारणों से होती है उसे हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक आपदाएं, और वही जो आपदाएं मनुष्य की गतिविधियों से उत्पन्न होती है उसे हम लोग बोलते हैं मानव जनित आपदाएं। दोस्तों हम लोग इसका पीडीएफ में अच्छे से अरेंज कर देंगे। यहाँ पर जैसे हम देखिए, यहाँ पर हम लोग कॉलम बनवा देंगे और जब पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा उस टाइम हम प्राकृतिक आपदाएं का कारण क्या है, या भौगोलिक और जलवायु परिवर्तन से होती है, और ये मानव लापरवाही, युद्ध और औद्योगिकरण से होती है। इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है दोस्तों, इन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसका प्रभाव कम किया जा सकता है। और इसे क्या है दोस्तों, सही प्रबंधन से इन्हें रोका जा सकता है। मानव आपदाएं हैं उसे देखिए, प्राकृतिक आपदाएं का उदाहरण देखिए, जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया, चक्रवात हो गया, सूखा पड़ना, ज्वालामुखी विस्फोट, ये सारी चीजें। और मानव जनित आपदाएं क्या है, जैसे परमाणु दुर्घटना, युद्ध, प्रदूषण, औद्योगिक दुर्घटना, ये सारी चीजें। तो आप इसे पीडीएफ से देख सकते हैं। आइए इसका हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। दोस्तों प्राकृतिक आपदाएं प्रकृति की शक्तियों के कारण होती है और इन्हें पूरी तरह से रोकना संभव नहीं होता है। देखिए, प्राकृतिक आपदाएं होती है वह प्रकृति की शक्तियों के कारण होती है और इन्हें पूरी तरह से रोकना संभव नहीं हो पाता, लेकिन इनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। दूसरी ओर मानव जनित आपदाएं पूरी तरह से मनुष्य की गतिविधियों से उत्पन्न होती है और इन्हें सही प्रबंधन और जागरूकता के जरिए रोका जा सकता है। देखिए, जहां प्राकृतिक आपदा को रोक पाना संभव नहीं है, तो वहीं जो मानव जनित आपदा है उसे रोका जा सकता है। इसका सही प्रबंधन और जागरूकता से इसे रोका जा सकता है। आपदा प्रबंधन द्वारा दोनों प्रकार की आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा दोनों प्रकार के आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे आपदाओं की प्रकृति, प्रकार और परिणाम को समझाइए कि आपदाओं की प्रकृति क्या है, इसका प्रकार क्या है और इसका फिर परिणाम क्या निकलता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि सभी दोस्तों के पास आपको यह वीडियो पहुंच सके और सबको अच्छे से तैयारी कर सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए।